सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। पच्चीसवें पृष्ठ से पाठ करेंगे। पंचकोशाः के अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनंदमयश्च इति अन्नमयः कः
अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तद् अन्नमयः कोशः स्थूलशरीरं प्राणमयः कः प्राणाद्याः पञ्चवायवः वागादि इन्द्रियपञ्चकम् प्राणमयः कोशः मनोमयकोशः कः मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकं मिलित्वा यो भवति स मनोमयः कोशः विज्ञानमयः कः बुद्धिज्ञानेन्द्रिय पञ्चकं मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमयः कोशः आनन्दमयः कः एवमेव कारणशरीरभूत अविद्यास्थमलिनसत्त्वं प्रियादिवृत्तिसहितं सत् आनन्दमयः कोशः एतत् कोशपञ्चकम् एतत् कोशपञ्चकम् वेदांत शास्त्र में आत्मानुसंधान की अनेक प्रक्रियाएं बताई जाती हैं। उन्हीं में से एक बड़ी प्रशस्त प्रक्रिया है पंचकोशों का विवेक करना। ऐसा माना गया कि हमारा जो व्यक्तित्व है, जिसको हम आज मैं के रूप में अनुभव करते हैं, उस व्यक्तित्व के 5 आयाम हैं। ये जो पंचकोश हैं, ये हमारे ही व्यक्तित्व के 5 विविध आयाम हैं। हम अपने आप को किस रूप में जानते हैं, किस रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, ये इन्हीं व्यक्तित्वों के विविध रूपों पर आधारित है। अन्नमय कोश व्यक्तित्व का सबसे बाहरी आयाम, जिसको हम शरीर कहते हैं, देह कहते हैं, ये हमारे पहचान का प्रत्यक्ष माध्यम है। हम कहते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मोटा है, ये दुबला है,
ये छोटा है, बड़ा है, ये जितने पैमाने हैं ये सब अन्नमय कोश से संबंधित हैं। स्त्रीत्व पुरुषत्व का विभाग भी स्थूल शरीर सापेक्ष है। एक बार यदि इस स्थूल शरीर से अलग होकर के अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करें तो उसमें ये विभाग नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्राण हैं वो स्त्री पुरुष नहीं होते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये स्त्री पुरुष नहीं होते हैं। तो जब कोई साधक पंचकोश का विवेक करता है, धीरे धीरे वो कोशों का अतिक्रमण करता है। वैचारिक धरातल पर कोशों का अतिक्रमण करते हुए वो अंतरंग से अंतरंग तो प्रवेश करता है और आत्मानुसंधान करता है। कोश का अर्थ हम लोगों ने देखा था, कोश में अनमोल वस्तु रखी जाती है। तो यदि किसी को उस वस्तु की तलाश करना हो तो उसे कोश के पास जाना होता है। ठीक इसी तरह से वो जो तत्व है, वस्तु है, उसके विषय में सभी शास्त्रों ने कहा कि वो इस शरीर के भीतर ही है। शरीर से अंतरंग है, प्राणों से अंतरंग है, मन बुद्धि से अंतरंग है। तो इसलिए वो जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा तब तक इस विचार का वो अनुगमन नहीं कर सकता है। जो विचार आचार्य प्रस्तुत करते हैं, हम उस विचार का अनुगमन करें, उस विचार के साथ चलें, ये तभी संभव होगा जब वो सूक्ष्म से सूक्ष्म धरातल में हम प्रवेश कर सकें। उसके लिए ध्यानाभ्यास बहुत ज़रूरी है। सबसे जो बाह्य कोश है अन्नमय, ये स्थूल शरीरम एव अन्नमय कोश, स्थूल शरीर के कारण के रूप में अब तक हम लोगों ने दो कारण देखे थे, या कहें कि तीन कारण देखे थे। एक तो उपादान कारण जो कि पंच महाभूत हैं, पंचीकृत पंच महाभूत। दूसरा निमित्त कारण जो सत्कर्म है। और यदि पंच महाभूत और सत्कर्म के भी पीछे जाएं तो एक कारण और बताया गया था। नहीं, हम कुछ और सुनना चाहते थे। शरीरद्वयस्य कारण मात्रम किसके लिए कहा गया था? कारण शरीर की जब व्याख्या हो रही थी तो क्या व्याख्या हुई कि ये बाकी दोनों शरीरों का कारण है ना? वो क्या है? अविद्या है। तो अविद्या को भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण
बताया गया था। तो केवल कारण शरीर की व्याख्या हुई है इसलिए उसको वहीं तक सीमित रखें, ऐसे नहीं। विचारों को आगे पीछे जोड़ना भी है। तो कारण शरीर को कारण इसीलिए कहा गया कि वो भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण है। तो जब स्थूल शरीर की चर्चा हो तो उस कारण को भी याद तो रखना होगा। तो उसको कह सकते हैं मूल कारण। तो स्थूल शरीर के 3 कारण वहाँ पर मिले। मूल कारण के रूप में अविद्या है, उपादान कारण के रूप में पंचीकृत 5 महाभूत हैं, निमित्त कारण के रूप में पूर्वकृत कर्म हैं। सत्कर्म से किसी को तो भ्रम ना हो इसलिए ये समझ के रखें, पूर्वकृत कर्म। और अब इसी स्थूल शरीर का प्रत्यक्ष कारण बता रहे हैं। ये जो अन्नमय का विभाग है ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है। अविद्या दिखती नहीं है, पूर्वकृत कर्म दिखते नहीं हैं, पंचीकृत महाभूत दिखते नहीं हैं। जो सर्वसाधारण के लिए सहज स्वीकृत कारण दिखाई देता है वो ये अन्न दिखता है। ठीक है ना? इसलिए इसको प्रत्यक्ष कारण कह सकते हैं। वो क्या है? वो बोलते हैं कि माता पिता ने अन्न का भक्षण किया, फिर अन्न का परिणमन हुआ, उसके शरीर में जाकर के अन्न परिणमित होकर के रज और वीर्य बना, और फिर उनके संयोग से इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई। अन्न रसेनैव भूत्वा, अन्नेन भूत्वा ऐसे नहीं, अन्न के रस से, रस बोलते हैं परिणाम को। तो अन्न का परिणाम हुआ, अन्न का विकार हुआ। एक शब्द और आगे आता रहेगा, विकार। विकार माने परिणाम। विकार को किसी नकारात्मक अर्थ में नहीं लेना है। तो अन्यथापत्ति विकारः, विकार बोलते हैं एक वस्तु का रूप बदल जाना। जैसे तो दुग्ध है, दूध है, वो एक विशेष प्रक्रिया के तहत परिणमित हुआ और दही बना। तो जो दही है ये दूध का विकार है। अभी विकार शब्द का हिंदी में बड़ा अजीब सा अर्थ किया जाता है, तो उस अर्थ को छोड़ दें। अन्यथापत्ति, कोई और रूप धारण कर लेना। तो इस तरह से अन्न परिणमित हुआ विकार के रूप में, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी, रक्त बना, अस्थि मज्जा आदि बने, रजवीर्य बने। अन्न के विकार से ये शरीर उत्पन्न हुआ। फिर अन्न रसेनैव वृद्धिम प्राप्य, फिर इसकी जो वृद्धि है
वो भी अन्न से हुई। अब इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पर अन्न का अर्थ केवल ये गेहूं चावल आदि नहीं लेना है ना? क्योंकि हर प्राणी का अन्न अलग है। अब यहाँ केवल मनुष्य की बात तो नहीं हो रही है, ये तो समूचे शरीरों की बात हो रही है। तो फिर हर शरीरधारी का अन्न पृथक पृथक होगा। जिसको भक्षण किया जाए, जिससे शरीर का पोषण हो, वो अन्न है। अब गाय के लिए घास अन्न है, बोले नहीं वो तो घास है, वो अन्न थोड़ी है, ऐसे नहीं। तो हर प्राणी का अन्न विविध हो सकता है। हो सकता है किसी का शरीर किसी के लिए अन्न हो। जो स्वयं अन्न का विकार है वो भी किसी के लिए अन्न हो सकता है। तो ये इसीलिए तो फिर यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा वाक्य दिया गया कि समूची पृथ्वी ही अन्न रूप है। पृथ्वी के किसी भी अंश से एक विशेष प्रक्रिया के तहत अन्न को पैदा किया जा सकता है। महाराज ऐसे ऐसे प्राणी जगत में ऐसे ऐसे जीव देखने को मिलते हैं जो पत्थर का भक्षण करते हैं, लकड़ी का भक्षण करते हैं, मिट्टी का भक्षण करते हैं। तो ये समूची पृथ्वी ही अन्न रूप है। उपनिषदों में एक परिभाषा आती है, अद्यते अत्ति च अन्नम। ये हम लोग पढ़ेंगे, बोलते हैं अद्यते अत्ति च अन्नम। अन्न क्या है? तो कहते हैं कि जो खाया जाए वो अन्न है। अच्छा, लेकिन आगे का जो शब्द है वो थोड़ा सा अलग सा है। जो खाया जाए वो अन्न है और जो खाता है वो अन्न है। क्योंकि जो खाता है वो भी किसी के द्वारा खाया जा सकता है। है ना? आसमान में उड़ने वाले जो गिद्ध आदि पक्षी हैं, तो उनके लिए यहाँ घूमने फिरने वाले लोग कैसे मालूम पड़ते होंगे? बड़ी अच्छी फसल लहलहा रही है। उन्हें उस शब्द को समझना है। मूल बात यह है, जब अन्न कहा गया तो वो उसका अर्थ गांभीर्य बहुत है, उसके अर्थ का विस्तार बहुत है। वो शरीर अन्न का विकार है, अन्न से पलता है, और अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते। ये शरीर अन्नमय है, इसमें अन्न का प्राचुर्य है, ऐसा कह सकते हैं। ये पूरा शरीर अन्न का विकार है, ऐसा भी कह सकते हैं। अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते तद अन्नमयः कोशः स्थूल शरीरम। आत्म तत्व कैसा है? बोले वो इसके भीतर है। तो आप देखिए, ध्यान की जो विविध तरह की प्रक्रियाएं समाज में बताई जाती हैं,
उनमें शरीर पर ध्यान करने को भी बताया जाता है ना। ये विपश्यना आदि का जो ध्यान होता है उसमें शरीर पर ध्यान करवाया जाता है। शरीर के विविध अंग प्रत्यंग, उसकी संवेदनाएं, तो उसका बड़ा लाभ है। उससे ये होता है कि जो शरीर से बाहर भ्रमण कर रही हमारी चित्तवृत्ति है वो कम से कम शरीर तक केंद्रित हो जाती है। तो ये ध्यान का लाभ है। प्रायः तो हमारी जो जागृत अवस्था है, इस जागृत अवस्था में यदि हम स्वस्थ हैं तो हमें अपने शरीर की स्मृति भी नहीं रहती है ना। शरीर के बाहर की चीज़ों की इतनी स्मृति प्रगाढ़ है कि स्वयं शरीर की भी स्मृति नहीं रहती। इसलिए शरीर बीच बीच में याद दिलाता है। कभी घुटने से शुरू करता है, कभी सिर से शुरू करता है, तो याद दिलाता है कि जरा मुझे भी याद रखो, मैं भी हूँ। ये होता है। तो कम से कम ध्यान बाहर से हट करके शरीर तक केंद्रित हो, ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो अन्नमय कोश का जब चिंतन करता है साधक, तो वो शरीर पर ध्यान करता है। देखो तो कैसा विचित्र सा ये विकार है। इसमें अन्न कहीं दिखाई नहीं देता है। अन्न कैसे विविध रूपों में परिणत हो गया, ये क्या लीला है भगवान की। एक जगह हम सत्संग में कहीं बैठे थे, तो एक बच्चों का वो सत्संग था, बच्चे थे सामने। तो एक सज्जन बच्चों को कुछ समझा रहे थे। वो बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ईश्वर है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे भीतर जो अन्न का रक्त के रूप में परिणाम होता है, वो कार्य कौन करता है? अहम वैश्वानरो भूत्वा, आगे पचामी अन्नम चतुर्विधम। ये चार तरह के जो तुम अन्न बड़े मजे से खाते हो, वो अंदर जाकर के उनका पाचन होता है। कौन करता है? भगवान ने कहा अहम पचामी। बोले दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो अन्न को रक्त के रूप में परिणत कर सके। किसी व्यक्ति के पास में वो सामर्थ्य नहीं है जो अन्न को रक्त बना सके। तो अगर व्यक्ति नहीं बना सकता तो कौन बना रहा है? जो बना रहा है वो परमात्मा है। तरीका अच्छा है और बिल्कुल सच है। तो जब वो अन्न में कोश का चिंतन करता है तो वो अन्न के कैसे कैसे परिणत हो रहा है, शरीर कैसे बन रहा है, वो ये चिंतन करता है। तो इससे उसकी बहिर्मुखता शांत हो गई, शरीर तक वो केंद्रित हुआ। ये पंचकोश विवेक ऐसे होता है, ध्यान के साथ चलता है। अन्नमयः कोशः, चूँकि कोश स्थानीय है, इसी में हमें तत्व की उपलब्धि होगी। तो
तो शास्त्रों ने तो इस पर काफ़ी महिमा भी गाई है। यदि साधन के रूप में कोई उपयोग करे तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये क्या है तो कहते हैं साधन का धाम है। अच्छा, फिर इससे अंतरंग जो हमारा व्यक्तित्व है वो है प्राणमय कोश, एनर्जेटिकल पर्सनैलिटी, ऐसे आप समझ सकते हैं, जो हमारा ऊर्जात्मक व्यक्तित्व है। इसमें ऊर्जा की प्रधानता है। प्राण पर हम लोगों ने चर्चा की थी, प्राण एक शक्ति विशेष है, ऊर्जा है वो। प्राण कोई शरीर के अंगों की तरह कोई स्थूल वस्तु नहीं है। तो प्राणमयः कहा, ये जब प्रश्न किया गया तो उत्तर देते हैं प्राणाद्याः पंचवायवः, प्राण आदि पंचवायु और वागादि इंद्रिय पंचकम, वाग आदि 5 कर्मेंद्रियां, है ना। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण, और वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां। 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर के इस प्राणमय कोश का निर्माण करती हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्राणमय कोश के 10 अवयव हैं। आप देखें तो इनका आपस में बड़ा सुंदर साहचर्य है। प्राण भी क्रिया कर रहे हैं और कर्मेंद्रियां भी क्रिया कर रही हैं। प्राणों में ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है, इंद्रियों में भी, यानी कर्मेंद्रियों में भी ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है। ये हमारा ऊर्जात्मक व्यक्तित्व है। इसी व्यक्तित्व से अन्य सभी संचालित होते हैं। किसी किसी का ऊर्जात्मक व्यक्तित्व जब कमज़ोर होता मालूम पड़ता है तो शरीर कितना ही हृष्ट पुष्ट दिखता हो, वो संभल नहीं पाता है ना। पता नहीं मेरा विल पावर घट रहा है, शक्ति घट रही है। कोई कहे नहीं दिखते तो हट्टे कट्टे हो, नहीं शरीर तो दिखता है लेकिन शरीर को संचालित करने की जो शक्ति है उसका ह्रास हो रहा है। ये ऊर्जात्मक व्यक्तित्व न केवल स्थूल शरीर को संचालित करता है बल्कि भावनाओं और विचारों के संचालन में भी इसकी भूमिका है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तब भी थकावट की अनुभूति होती है। विचारों का जब अत्यधिक प्रवाह होता है, भाग दौड़ होती है, तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। तो मन का संचालन हो, बुद्धि का संचालन हो, शरीर का संचालन हो, इंद्रियों का संचालन हो, इन सब में इस प्राणमय कोश की भूमिका है। तो ये प्राणमय कोश के भीतर आत्म तत्व है। अब जब कोई ये कहता है कि मैं बलवान हूँ, तो उस समय पर उसकी जो पहचान है, उस पहचान का मापदंड ये प्राणमय कोश है। दिखने में हो सकता है दुबला पतला हो शरीर की दृष्टि से, लेकिन वो बलवान हो सकता है।
और कोई भारी भरकम शरीर का हो और वो निर्बल हो सकता है। तो बलवान हमारे ही व्यक्तित्व की एक पहचान है, उससे भी हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और समाज में तो ऐसे लोग हैं जो उसको ज़्यादा प्रधान बनाते हैं, तो फिर पहलवानी करते हैं, वो पहलवान बनते हैं। अब इसमें देखने की बात यह है कि प्रत्येक व्यक्तित्व सभी जीवों में एक समान हो ऐसा नहीं है। किसी में किसी व्यक्तित्व की ज़्यादा प्रधानता होगी, किसी में कम प्रधानता होगी। ये प्राणमय कोश है। अभी केवल एक सरसरी निगाह से इन कोशों पर विचार करते हैं, तो इनके जो सूक्ष्म विचार हैं उस पर भी हम लोग जाएंगे। फिर बोलते हैं मनोमय कोशः कहा। मनोमय कोश क्या है? तो मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स मनोमयः कोशः। जो मनोमय कोश है, इसमें एक तो मन और ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राणम, ये 5 ज्ञानेन्द्रियाँ और मन आपस में मिल करके मनोमय कोश का निर्माण करते हैं। ये हमारा भावनात्मक व्यक्तित्व है, इमोशनल पर्सनैलिटी। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन है। आगे जब विज्ञान में कोश का वर्णन करेंगे तो वहाँ पर केवल इतना अंतर है कि वहाँ बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय पंचकम मिलित्वा। तो मनोमय कोश में मन और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, और विज्ञान में कोश में बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियाँ। अब आप देखिए तो हमारा जो मनोमय कोश है, भावनात्मक व्यक्तित्व, हमारे भीतर जो भी भावनाओं का प्रवाह होता है उसमें ज्ञानेंद्रियों की भूमिका है। माने भावना बिना ज्ञानेंद्रिय के सहयोग के, माने जब हम कहते हैं कि इसके प्रति मेरे मन में प्रेम आ रहा है, किसके प्रति? जिसको इंद्रिय ने दिखाया है ना। माने कोई ऐसा हमारे अंदर भाव आ सकता है किसी ऐसी वस्तु के प्रति, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति भाव का प्रवाह हो सकता है क्या, जिसको ना हमने कभी देखा हो, ना उसके विषय में सुना हो, ना उसका स्पर्श किया हो। 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं जानी गई किसी भी वस्तु के विषय में कोई भावना आती है? नहीं। और अंतःकरण का एक विशेष कार्य है भावनाओं का प्रवाह। बौद्धिक व्यक्तित्व अलग है, उसमें विचारों का प्रवाह है। तो विचार और भाव ये हमारे अंतःकरण के 2 पृथक आयाम हैं, पृथक कार्य हैं। इसकी पृथकता ऐसे समझें कि जैसे जब हम कहते हैं कि मेरे मन में ये भाव आ रहा है, मेरे मन में श्रद्धा है, तो अगर कोई पूछे कि तुम्हारे मन में जो श्रद्धा का प्रवाह हो रहा है, तुम किस भाषा में श्रद्धा कर रहे हो,
उस श्रद्धा की भाषा क्या है? अगर हम कहें कि मेरे मन में ये विचार चल रहा है, तो विचार किसी भाषा में चल रहा होगा, जिस भाषा को हमने सीखा हुआ है, ठीक है ना? जो हमारी मातृभाषा है या और भी किसी भाषा का अभ्यास किया है, तो एक जो विभाग भाव और विचार में दिखता है, वो दिखता है कि भाव की भाषा नहीं होती है। हम कहें कि मेरे मन में दया है, किस भाषा में? हम बोले दया दया है, किस भाषा में क्या? लेकिन हम कहें कि मैं इस विषय में भी सोच रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ माने किसी भाषा में सोच रहा हूँ। ये अंतर समझ में आ रहा है? ऐसे तो देखिए, हमारी जो मातृभाषा होती है ना, कई बार जब हम दूसरी भाषा सुनते हैं तो अंदर एक मशीन काम कर रही होती है कि हम उस भाषा को सुनते हुए अंदर ही अंदर उसका अनुवाद करते हैं और अपनी भाषा में उसको समझते जाते हैं। होता है? तो ये भी पहचान का एक तरीका है कि मेरी मातृभाषा क्या है। तो विचार जब भी होगा वो किसी भाषा में होगा। भाव जो है वो भाषा निरपेक्ष है। हमने एक अंग्रेजी भाषा को जानने वाला व्यक्ति, उसकी मातृभाषा अंग्रेजी है, और एक हिंदी भाषा का व्यक्ति, उन दोनों के भीतर जो श्रद्धा है उसमें पार्थक्य नहीं होगा, उसमें पृथकता नहीं होगी, उसका एक जैसा ही रूप होगा। लेकिन जो सोचने का ढंग है वो पृथक हो सकता है। विचार करने का ढंग, विचार करने की शैली पृथक हो सकती है। तो जो बहुत विचारशील व्यक्ति नहीं है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, उसके हृदय की भावनाओं में और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हृदय की भावनाओं में भाव के धरातल पर कोई बहुत अंतर नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति अनपढ़ है इसलिए वो हमसे निकृष्ट है, ये हमेशा कहना बनेगा नहीं, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो एक जैसे ही हैं। बल्कि ज़्यादा, आप देखिए अन्न में कोश एक जैसे ही हो सकता है, वो हमसे ज़्यादा बलिष्ठ हो, ज़्यादा हृष्ट पुष्ट हो। जो प्राण में कोश है उसमें कोई पृथकता नहीं दिखती है, बल्कि हम कहीं कमज़ोर ही मालूम पड़ते हैं, है ना? भाव में जो व्यक्तित्व है वहाँ पर भी ज़्यादा अंतर नहीं मालूम पड़ता है। ये जो भावनात्मक व्यक्तित्व है, अब किसी किसी व्यक्ति में भावनात्मक व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। बोले ये व्यक्ति बड़ा इमोशनल है, जल्दी ही ये भावुक हो जाता है। एक तो नैसर्गिक रूप से ये प्रधानता देखने को मिलती है, और दूसरा इनका संवर्धन भी किया जा सकता है। हर व्यक्तित्व की अपनी एक खूबसूरती है, हर व्यक्तित्व की अपनी एक महिमा है। तो बल की भी भूमिका है। कोई कहे कि नहीं, अब तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं इसलिए बलवान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बल चाहिए।
यहाँ तो कई बार आदमी पानी को भी नहीं पचा पाता है। माने वो कोई मापदंड नहीं है आध्यात्मिक होने का, लेकिन वो भी एक साधन तो है ही है। वो भजन गाया जाता है, वो ठीक है, निर्बल के, तो वहाँ पर निर्बल का अर्थ ये लुंज पुंज वाला निर्बल नहीं, वो शारीरिक रूप से बड़ा ही कमज़ोर सा है, तो भगवान उसके बल बनते हैं, उसके आश्रय बनते हैं। और जो बलवान है उसको तो भगवान नहीं मिल सकते, वो तो निर्बल के बल हैं। निर्बल माने जिसमें दैन्य है ना। निर्बल का अर्थ कोई शारीरिक, ये जो हमारा प्राणात्मक व्यक्तित्व है उससे नहीं लेना है। मनोमय कोश, आप देखिए जो साधना के विविध मार्ग बताए गए हैं, इन विविध मार्गों में भी कई बार किसी किसी व्यक्तित्व की ज़्यादा प्रधानता दिखाई देती है, दूसरे व्यक्तित्व की उपेक्षा हो जाती है। लोग कहेंगे विचार से थोड़ी भगवान मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? भाव से मिलते हैं। बात सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है। आपने भावनात्मक व्यक्तित्व को प्रधानता दे दी और वैचारिक व्यक्तित्व को, विज्ञान में कोश की उपेक्षा कर दी। आखिर वो भी तो प्रभु के द्वारा ही दिया हुआ है, उसकी भी अपनी कोई भूमिका होगी। और देखा जाए तो कहीं वो ज़्यादा अंतरंग दिखाई देता है। इसलिए किसी भी एक व्यक्तित्व को प्रधानता देना ये तो बहुत वैचारिक निर्णय नहीं है। किस व्यक्तित्व की क्या भूमिका है और उसकी क्या सीमा है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। स्थूल शरीर की एक भूमिका है, अन्नमय कोश की आध्यात्मिक साधना में भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन अब कोई केवल अन्नमय कोश का पोषण करने में ही अपना सारा समय गुजार दे, तो फिर ये समझदारी नहीं हुई। उसकी जो भूमिका है और उसकी जो सीमा है, ये दोनों वाक्य जानबूझ करके बोल रहे हैं। उसकी क्या भूमिका हो सकती है और उसकी क्या सीमा हो सकती है, इसका ज्ञान होना साधक के लिए अनिवार्य है। कभी कभी जब वो इससे अवेयर नहीं होता है, सजग नहीं होता है, किसी एक पक्ष को महत्व दे देता है, तो वो फिर यात्रा में बाधक होता है। फिर अन्नमय कोश की भूमिका है, वो हमें एक साधन का काम करता है, आयतन का काम करता है। उसी में बैठ करके जीव अपने सुख दुख का उपभोग करता है और साथ ही साथ निःश्रेयस के लिए साधना कर सकता है। तो साधना के उपयोग के रूप में, साधना के सहयोगी के रूप में शरीर को जितना स्वस्थ रखा जा सकता है वो रखना ही चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने में ही अपना पूरा समय गुजार दे, अब जैसे योगाभ्यास आदि करते हैं, अभी इसका काफ़ी प्रचलन है, तो कहीं ऐसा दिखाई देता है कि उसमें केवल और केवल अन्नमय कोश के पोषण की बात है। वो योग चित्तवृत्ति के निरोध का साधन नहीं हो करके, वो आध्यात्मिक यात्रा का साधन नहीं हो करके, एक तरह से एक चिकित्सा विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उसकी महिमा को हमने जरा घटा दिया। इसलिए हमें इनकी सीमाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर 24 घंटे हमें प्रभु जी ने दिया है, अगर क्या दिया ही
है ना। तो उसमें हमें किस व्यक्तित्व की साध संभाल के लिए कितना समय देना है, ये तो हमें तय करना होगा। बोले नहीं, मैं कम से कम 2 घंटा तो कसरत करता हूँ। अच्छा, 1 घंटा टहलने जाता हूँ। अच्छा, फिर कम से कम 2 घंटे इसको सजाने संवारने में लगता है, स्नान आदि करवाने में। सेवा तो बड़ी करते हैं हम इसकी। प्रातः काल चायम समर्पयामि से शुरू करते हैं तो बड़ी सेवा होती है महाराज। स्नानियम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, ऐसे। ध्यान रखें, गाड़ी जो है उसकी सफाई करना केवल इसलिए ज़रूरी है ताकि वो हमें कहीं से कहीं तक पहुंचा दे। बोले नहीं, मैं गाड़ी को तो सजा के रखता हूँ, रोज़ नई माला पहनाता हूँ, तिलक भी कर देता हूँ, रोज़ धुलता हूँ उसको। जाते कहाँ हो? बोले जाता तो कहीं नहीं हूँ, कहीं उसमें धूल ना लग जाए कहीं जाऊँगा तो। इसलिए आप देखिए, उसको स्वस्थ रखना है, लेकिन उसी के लिए समूचा समय गुजारना ठीक नहीं है। प्राण में कोश है, अधिक से अधिक बल का वो संवर्धन हो, लोग इसके लिए पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं। और दुनिया भर की दवाइयाँ आती हैं, क्या क्या। बल का संवर्धन होना चाहिए, बल बढ़ना चाहिए। क्या करोगे? बोले किसी कमज़ोर को दबाऊंगा, किसी के ऊपर शासन करूंगा। बल की भूमिका है हमारे साधन भजन में, बहुत बड़ी भूमिका है। हमें अगर स्वस्थ चित्त होकर के 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना है तो वो निर्बल के व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा। उसका भी स्वस्थ रहना जरूरी है, उसकी सीमा का ज्ञान होना जरूरी है। फिर मनोमय व्यक्तित्व है, भावनात्मक पक्ष बड़ा अंतरंग पक्ष है ये। और जिसका भावनात्मक व्यक्तित्व जितना सुंदर होता है, वो व्यक्ति उतना अच्छा माना जाता है। कई बार व्यक्ति को बहुत कमज़ोर भी हो, शारीरिक दृष्टि से बहुत खूबसूरत नहीं भी हो, लेकिन अगर उसका भाव खूबसूरत है, उसका जो भाव पक्ष है वो मधुर है, तो वो व्यक्ति लोगों के लिए प्रिय होता है ना। बोलते हैं और तो सब ठीक है देखने सुनने में, लेकिन इसके हृदय में जब जहर भरा हुआ है। अच्छा, इसलिए इससे मिल करके बहुत अच्छा नहीं लगता है। कोई कहे नहीं, वो तो वस्त्र बड़े सुंदर पहने हुए थे, फैशनेबल वस्त्र पहनता है। बोले हाँ, वो तो ठीक है, दिखने में भी ठीक ठाक ही दिखता है। बोले यही तो गड़बड़ है। ये ठीक ठाक दिखने का जो अभिमान है, उसने उसके भावनात्मक व्यक्तित्व को कड़वा बना रखा है ना। तो महाराज, ये दुनिया ऐसी है जो परीक्षक की तरह हर वक्त हमारे सामने खड़ी रहती है। हम अभिव्यक्त नहीं भी करें, उसको पता है कि हमारा भावनात्मक व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि अभिव्यक्त होता है हमारे व्यवहार में। इसलिए ये भावनात्मक व्यक्तित्व भी सुंदर हो। अब इन जितने तरह के व्यक्तित्व हैं, सभी के साथ मैं जुड़ा हुआ है। बलवान कौन है? मैं है। स्त्री पुरुष कौन है? मैं है। छोटा बड़ा मैं है। भाव किसके हैं? मेरे हैं। मैं का संश्लेष सभी के साथ में है ना। इसका मतलब जो मैं रूप आत्मा है, वो इन सभी व्यक्तित्वों से संश्लिष्ट है, सबसे जुड़ी हुई है।
इसलिए ये कोष बोला गया है इनको। इन्हीं का अतिक्रमण करते हुए उस अहम की तलाश करना है। इन व्यक्तित्वों से तादात्म्यापन्न होकर के हम व्यावहारिक जीवन तो जी सकते हैं, जीना ही होगा, लेकिन ये तादात्म्य ही हमें कई बार अपने सत्स्वरूप की पहचान से रोक देता है। यदि पारमार्थिक रूप से मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं तो पुरुष ही हूँ, तो फिर इस व्यक्तित्व का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। व्यवहार के लिए उस पहचान की एक जरूरत है, वो ठीक है, लेकिन वही पारमार्थिक सत्य है, ये विचार रखना बिल्कुल भी मंगलमयी नहीं है। अगर मैं सच में पुरुष होता तो अनादिकाल से जो मैं का अस्तित्व है वो पुरुष के रूप में ही होता, लेकिन उसने रूप तो बदले और आगे भी बदल सकता है। तो फिर वो पारमार्थिक पहचान तो नहीं हो सकती है, एक सापेक्ष पहचान हो सकती है, एक काल विशेष में एक पहचान हो सकती है। हम उससे जुड़ा हुआ है, ये ठीक है, उसके माध्यम से अपनी पहचान बता रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो केवल व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। अहम उससे भी विलक्षण है, उससे भी पृथक है। ये अनुसंधान का विषय है, ये हमारे ध्यानाभ्यास का विषय है कि बैठ करके वो इस तरह से ध्यान करे कि अन्नमय कोश से मेरी पहचान बन रही है, लेकिन मैं अन्नमय कोश नहीं है, वो उससे कुछ अलग है, उससे कुछ भिन्न है। प्राणात्मक व्यक्तित्व मेरी पहचान का एक मापदंड है, वो ठीक है, लेकिन प्राण मेरे दृश्य हैं, ये भी मुझे मालूम है। प्राण का मैं साधनों की भांति उपयोग कर सकता हूँ, ये मुझे मालूम है। तो जो चीज़ साधन बन जाए वो मैं कैसे हो सकता है? भावनाएं मेरे पहचान का माध्यम है, लेकिन भावनाओं को मैं अपने अनुसार नियोजित कर सकता हूँ, भावनाओं पर मैं शासन कर सकता हूँ। तो जो जिस पर शासन किया जा सके वो स्वयं शासक नहीं होता है, ठीक है। उस भावनात्मक व्यक्तित्व से भी मैं जरा विलक्षण है, उससे भी भिन्न है, ये तो हमारे ध्यान का विषय बनना चाहिए। भावनात्मक व्यक्तित्व में मन तो प्रधान साधन है और साथ ही साथ 5 ज्ञानेंद्रियाँ तो उसके निर्माण में सहयोग करती हैं। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, जिसका गंध ग्रहण करते हैं, तत्संबंधी भाव ही हमारे मन में प्रवाहित होते हैं। तो वो एक भावनात्मक व्यक्तित्व है। कोई कहे कि भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति मेरे हृदय में बड़े भाव हैं, भक्ति भाव है, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं है। वो ठीक है, नहीं देखा है, लेकिन सुना है ना। और सुन करके ही उनके प्रति भाव बनता है, सुन करके ही भाव बढ़ता है। श्रवण सुयस सुनी आयहूँ, ऐसे बोलते हैं विभीषण जी, आपके यश का श्रवण करके ही मैं आपके शरण में आया हूँ। माता रुक्मिणी जी ने जो पत्र भेजा भगवान को, उसमें उन्होंने पहला वाक्य ही यही कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे भुवन सुंदर,
इस सृष्टि के सबसे सुंदर आप हैं और आपके गुणों का मैंने श्रवण किया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽंगतापम्। ले जब जब मैं आपकी कथाओं का श्रवण करती हूँ तब तक मेरे हृदय की ज्वाला शांत होती है, मेरा हृदय शांत होता है। इसलिए आपकी महिमा का श्रवण करके आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम जाग गया है, मैं आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। मैंने इस भावनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण में 5 ज्ञानेंद्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये है मनोमय कोशः, मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स मनोमयः कोशः। अगला है विज्ञान में कोश, वो अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।